तेज़ी से बात करेंगे स्टॉक पे, गोल्ड पर, ऑयल पे, क्रिप्टो पे, हर चीज़ पे, और कौन से ट्रेड्स मेरे अभी खुले हुए हैं और फंडामेंटल क्या हमें न्यूज़ पे नज़र रखनी चाहिए। अगर हम बात करें तो जी इस वक्त अमेरिका जो है वो $33 ट्रिलियन जो है कर्जा चढ़ा हुआ है उस पर, और तकरीबन 2 ट्रिलियन के करीब जो है इन्होंने, मतलब जो टैक्स ये रिसीव करते हैं वो $2 ट्रिलियन शॉर्ट है, आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होते हैं जो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज नहीं समझते। तो अभी बहुत मकरूज़ होने की वजह से अमेरिका के हालात व वाक़यात पे क्या चक्कर चल रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल फंडिंग बिल्स जो है उसकी डेडलाइन है 17 नवंबर, यानी अमेरिका का जो सिस्टम है वो शट डाउन हो सकता है। पहले 15 दफ़ा हिस्ट्री में हो चुका है, इससे कोई इतना नहीं होता, लेकिन एक इमेज गलत बैठता है कि इनके पास पैसे नहीं थे अपने सारे कामों को पूरा करने के लिए। इसी वजह से अमेरिका को जो है 10 नवंबर को मूडीज़ ने ठीक ठाक एक नेगेटिव झटका दिया है, और वो झटका ये कि कह दिया कि भाई, एक बंदा होता है ना जिसके बारे में कह देते हैं कि भाईजान इसको उधार अगर दोगे तो भाई ये पैसे देने में गड़बड़ करेगा, तो समझो आसान लफ्ज़ों में वो रेटिंग दे दी है। इस रेटिंग के बाद अमेरिका जो है बहुत तैश में आ जाता है। जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है बोला इनकी ऐसी की तैसी, मूडी वालों की इसकी बात जो है अमेरिका को उधार लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह बहुत पहले भी हुआ था, फिच ने भी अमेरिका की रेटिंग्स को अगस्त के अंदर कह दिया था कि भाईजान इनको उधार देना ठीक नहीं है। अच्छा, उससे पहले एक वाक़या था 2011 में। 2011 में क्या हुआ था कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने यूएस की जब रेटिंग दी ना, तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने प्रेशर डाल के उसके सीईओ को फारिग करा दिया, चलो मेरा भाई। ये खैर रूमर्स थे, लेकिन 2011 में इनके साथ ये हुआ था। अब देखना ये मूडीज़ के साथ क्या था, क्योंकि जब भी इस किस्म की खबरें आती हैं उसके बाद बड़े मसाइल सामने आ जाते हैं। इनके पास 17 नवंबर तक का टाइम है, कुछ ना कुछ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आपस में सेटिंग कर ही लेंगे, लेकिन नए जो स्पीकर आए हुए हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और वो किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि जो भी वो बिल सामने अभी लेकर आ रहे हैं उसको डेमोक्रेट्स वाले तो गालियाँ दे रहे हैं बाकायदा, कि भाई ये सही नहीं है, स्टूपिड है, ये बाकायदा कोट एंड कोट बता रहा हूँ मैं आपको। इन खबरों पर नज़र रखते हुए नज़र है हमारी अब इस पे कि अमेरिका में महंगाई की रफ्तार क्या चल रही है। 14 नवंबर को यह न्यूयॉर्क टाइम्स 8:30 बजे अनाउंस होना है। 3.3% क्या फोरकास्ट है। अब अमेरिका में ओवरऑल ऑयल, फूड वगैरह मिलाकर इससे अगर नीचे आएगा तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम बढ़ाने के इम्कानात होंगे, या नहीं बढ़ाएगा, या पॉज कर देगा, या गिराने की तरफ आ सकता है। तो उसकी वजह से मार्केट्स जो है, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो, ऊपर जाने का इम्कान हो सकता है, क्योंकि उधार लेना आसान होगा। लेकिन 3.3% से अगर ऊपर आया, या पुराने वाले से अगर इसको कंपेयर करके देखें, इससे बराबर नीचे ऊपर आया तो गड़बड़ है। तो दो फैक्टर्स को देखना होता है, एक होता है सीपीआई रिपोर्ट जो सुबह 8:30 बजे आ रही होगी न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, और इसी तरह एक होता है कोर सीपीआई जिसके अंदर ऑयल और जिसके अंदर फूड वगैरह शामिल नहीं होता। ठीक है, अमेरिका के अंदर की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर महंगाई की रफ्तार क्या आती है, एयर टिकट्स, हाउसिंग वाउसिंग, ये तो 4.1 की फोरकास्ट है। अब इतना ही आ गया तो कहेंगे अच्छा भाई चलो ये सही तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इससे नीचे आना चाहिए अगर मार्केट्स को कोई तूफ़ानी माहौल देखना है। अगर मैं आ जाऊं जी S&P, ये अमेरिका की वो 500 कंपनीज जिसमें अगर एक साथ आपने पैसा लगाना है ना, जो पाकिस्तान से नहीं लगा सकते, अगर एक साथ आपने लगाना है तो आप SPY की एक प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं अमेरिका की, तो 500 अमेरिका की बड़ी छोटी बड़ी कंपनियों में आपके पैसा लग जाता है। तो ये इस वक्त 440 पे है कि अभी सब रुका हुआ है, कल CPI डेटा पे है, कल CPI का डेटा अच्छा आया तो ये मतलब ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर कम यानी महंगाई की रफ्तार कम हुई तो उसमें तेज़ी नज़र आ सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें नैस्डैक की, जिस तरह वो 500 कंपनीज, इस तरह QQQ का मतलब ये है कि अमेरिका की वो 100 कंपनीज टेक स्टॉक जिन्हें कहा जाता है, मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज जिनको बाज़ दफ़ा कहा जाता है, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला वगैरह, तो उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी है उसमें अगर एक साथ इन्वेस्ट करना हो तो आप QQQ में कहते हैं यार ये मैं $100 $1000 लगा रहा हूँ, साल के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आराम से आपको 6-7% तो मरे से मरे मिल जाता है। इस वक्त ये बहुत पॉप हुआ है। अगर कल इन्फ्लेशन का डेटा बुरा आया यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा आई तो ये आपको यहाँ से गिरता हुआ नज़र आएगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर आया हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एनवीडिया के स्टॉक की, एनवीडिया का स्टॉक जो है, अब ये एक बड़ी ख़ास बात है कि इतना तेज़ी से ऊपर ये चला गया है। ये क्योंकि चाइना को पहले चिप देने में अमेरिकन गवर्नमेंट ने माना किया था, उसकी कोई सेटिंग वेटिंग हो गई कि नहीं नहीं अब आप दे सकते हैं, इसमें ये चेंजेस कर दें, तो उसकी वजह से हो गया कि जो एनवीडिया है ये लेकिन बहुत ऊपर है यार, मैं तो नहीं यहाँ से ख़रीदता, ये तो अभी बहुत ऊपर है, मैं तो उसके गिरने का वेट करूँगा या शॉर्ट की पोजीशंस की तरफ मैं देखूँगा। ना इधर नहीं जाना। अगर माइक्रोसॉफ्ट पे आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में भी ठीक ठाक पंप लिया है, और इतना लेने के बाद अगर ये भी नीचे गिरते हुए नज़र आएगा, इतना और कितना ही जाना है इसने बस।
अगर बिटकॉइन की बात कर लें तो बिटकॉइन ने कोई ऐसी खास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, और बिटकॉइन सारा डिपेंड कर रहा है कि जब खबर आएगी कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ स्पॉट का। और वो गलत जगह से मत देख लेना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन USA की वेबसाइट पे ही होना चाहिए, या वहाँ उनके ट्विटर पे होना चाहिए, या CNB क्रिप्टो, या ऑफिशियल कहीं नज़र आए। और कहीं जब खबर नज़र आए तो एकदम मत घुस जाना, हो सकता है फेक खबर भी हो। फेक बहुत सारी घूम रही हैं खबरें। अच्छा, और बिटकॉइन जो है ये अगर 35 से नीचे 35,000 से नीचे गया तो फिर 33,200 तक जाता हुआ नज़र आएगा, और काफ़ी ऊपर जा चुका। तो बस अब अगर न्यूज़ नहीं आई तो बिटकॉइन के हालात और वाक़यात भी टाइट नज़र होते हुए डाउनवर्ड मूवमेंट ही नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं गोल्ड पे आ जाऊं, गोल्ड मेरा फेवरेट रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो हालात चल रहे हैं, 2008 वाला रिसेशन वाला टाइम आने वाला है 2024 में। अमेरिका देखो, हमेशा मैं क्यों ये आपको दिखा रहा था शुरू में, हम US डॉलर पे डिपेंडेंट है, उसकी क्या पॉलिसी बनती है। तो जो अमेरिका के हालात और वाक़यात होंगे वही सारी दुनिया के ऊपर ऐसी तैसी कर रहे होंगे। इन हालात को देखते हुए जब $2 ट्रिलियन तक का डेफिसिट नज़र आ रहा है तकरीबन, तो गोल्ड जो है ये बेशक गिरे कुछ भी हो, ये आपको वो बिटकॉइन वाले मज़े तो नहीं देता, लेकिन फिर भी गोल्ड आपको एक सेफ हेवन है। ये 2024 में $2,000 से ऊपर जाता है, वह सीधा सीधा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर फिज़िकल गोल्ड जो है मैं अपने लिए तो अगर हो तो मैं बाय करूँगा, और गोल्ड पे ज़्यादा नज़र है। 2024 में ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, भले हल्का फुल्का गिरता हुआ नज़र आ जाए। अगर कल इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया, बहुत हुआ, स्टॉक मार्केट रिस्क एसिड ऊपर गया, तो ये गिरते हुए नज़र आ सकता है। फाइज़र की बात करें तो ये एक फाइज़र है जिसके ऊपर मैं अभी यहाँ से बाइंग कर लूँगा। अगर मेरे पास $1,000 है तो $50 का तो मैं बाय कर लूँगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फाइज़र देखते हैं कि फिर कहाँ जाता है। इसी तरह अगर मैंने जो कॉइन अभी खोले हुए 11 नवंबर को, अगर आपने मुझे फॉलो किया हुआ है मेरे फेसबुक ब्रॉडकास्ट चैनल में, इंस्टाग्राम के चैनल पे, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, तो वहाँ मैंने ट्रेड्स कुछ खोली हुई हैं। और वो ट्रेड मैंने खोली है किस टाइम पर, ये तारीख आ रही है अभी 13 नवंबर को जो है ये ट्रेड्स वगैरह के साथ अगर मैं देखूँ तो इस वक्त टाइम ये हो रहा है, और ये 2 दिन पहले की ट्रेड्स हैं। तो $62 पे मैंने सोलाना को शॉर्ट किया हुआ है। अब आप फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 1 लाख रुपये होता तो 1 लाख रुपये पे 700% प्रॉफिट 48 आवर्स में बन चुका होता। बना सकते हैं आप, ये कोई इतना नहीं है, इतना प्रॉफिट है, लेकिन इस ट्रेड को मैं चलाऊँगा अभी। इसी तरह मैं अगर आ जाऊँ तो एक और लिंक को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। लिंक को मैंने शॉर्ट किया तो उस पर तकरीबन 1,000 से ऊपर जो है हमारा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये अब इसी तरह है कि 1,000% का मतलब ये है कि अगर $100 लगाए होते या 5,000 रुपये लगाए होते या 1,000 लगाए होते तो इतना प्रॉफिट हो रहा होता। खैर मैं चलाऊँगा इसको। इसी तरह AVAX का एक ट्रेड खोला हुआ, इसमें 134% का नुकसान हो रहा है मेरा। और अगर आपने $1,000 लगाए होते, 500 लगाए होते या 5,000 लगाए होते तो अभी आप इतने उसके नुकसान में जा रहे होते, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये कॉइन है, जैसे शेयर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उसी तरह ये एक कॉइन में लॉस होता नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मैं खोल के रखूँगा, ये जाएगा। मैं रन की बात करूँ तो इस पर 184% मुझे प्रॉफिट हो रहा है अभी। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं आ जाऊँ INJ पे तो इस पर भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल जितनी ट्रेड्स मेरी ओपन है उसमें एक ट्रेड में नुकसान है, बाकी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है प्रॉफिट हो रहा है। और ग्रुप वालों को भी इसमें नज़र आती है ये चीज़ें। लेकिन एक चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, ये देखो आज एक फेक खबर आई थी और सारे दिमाग खा रहे थे कि XRP का स्पॉट ETF के बारे में बताएं। भाई जब तक मैं कॉइनडेस्क, कॉइन टेलीग्राफ किसी को नहीं मानता। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की वेबसाइट या फिर ट्विटर अकाउंट जो ऑफिशियल है उनका अमेरिका का, उसके अलावा कहीं भी खबर आएगी तो मैं कहूँगा नहीं भाई, मैं तो कोई ट्रेड शेड नहीं लेता। और ये सारी चीज़ें देखने के लिए कि ये ट्रेड्स कहाँ आती हैं, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था सोलाना, ING, इन सब के, तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, फीचर्ड पे नज़र रखना है। कहाँ नज़र रखना है? फीचर्ड पे। और देखो यहाँ सिग्नल आ रहे होते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता। तो इस जगह तक पहुँचने के लिए, और ख़ास बात इस कम्युनिटी की क्या है कि ख़वातीन भी यहाँ आके एनोनिमस पे क्लिक करें या अपना सवाल लिखें, जी मैं क्रिप्टो में नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे शुरू से बताएं। आपको आपकी माँ की कसम है, जब आप यहाँ पोस्ट करें या फेसबुक पे कहीं भी मेरी आईडी से भी मैसेज अगर आए कि मुझे पैसे दो, मैं ट्रेडिंग कर देता हूँ, ये कमीशन वाली जगह ये ज्वाइन कर लो, तो आपसे बड़ा गधा, बेवकूफ़, माजरत के साथ बोलना पड़ता है रूडली, ताकि आप ये ना करें। आपकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। पैसा अपना किसी को नहीं देना, खुद सीखना है। जब आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो ये गाइड लिखा है, गाइड के अंदर वो सारा कोर्स है जो हम टीवी के ड्रामे देख के आप टाइम गुजार रहे हैं, बाकी खबरें देख के इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, उस पर टाइम लगा रहे हैं। अपने बच्चों को यहाँ लगाओ। अगर खुद नहीं आ सकते ना तो आप बोलो यार ये फीचर सेक्शन है वकार जगह का, ये गाइड है, इसमें अपने बच्चों को, खवातीन को या अपने किसी दोस्त को जो फारिग बैठा है उसको आप ग्रुप की मेंबरशिप खरीद के दो। बोलो यार तुम करो काम, ठीक है, अपने किसी जानने वाले को दे दो।
लेकिन यहाँ आके आप पोस्ट कर सकते हो मैं मुंबई से हूँ, मैं चाइना से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ और मुझे क्रिप्टो में अलिफ बे भी नहीं आती, मैं नया हूँ बिल्कुल शुरू से बताओ, तो शुरू से आपको हर कोई बताएगा ये वीडियो देखो, ये देखो, ये कर लो। सीखना है, सिर्फ पैसे नहीं लगाने भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिम होता है, जिम में आप जाते हो, जिम में जाने के बाद क्या होता है? एक्सरसाइज करने के लिए ये तो नहीं होता कि आप आके बोलो यार मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, जिम वाले तुम 1 लाख रुपए ले लो और बस कोई एक डंबल की एक्सरसाइज या कोई एक कंबल की एक्सरसाइज बताओ कि मेरे बॉडी बन जाए। तो आप ना ये करते हैं यार ये मेरे पास पैसे हैं, किस कॉइन में लगाऊं? ये बेवकूफ़ी है, सारे पैसे डूब जाएंगे, सारे डूब जाएंगे। जब तक काम सीखोगे नहीं भाईजान, जब तक वार्म अप नहीं करोगे, 100 kg का वेट उठा तो लोगे लेकिन मसल पुल हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते 1 रुपया भी किसी को नहीं देना और अपने घर में अपने बच्चों को किसी ना किसी को इस काम पे लगाओ कि भाईजान ये वकार ज़क्का की टीम 17 लोगों की टीम जो बता रही हो उसको सिर्फ पहले फॉलो करो कि कर क्या रहे हैं आते साथ। और पहले महीने में जैसे जिम में जाते हैं दर्द होती है ना, आप जिम में जाते हो दर्द हो रही होती है, कोई पैसे नहीं बन रहे होते, और जिम में जाने के बाद आपको होता है यार पैसे भी नहीं बन रहे, सब मैं वो अपनी पेमेंट भी कर रहा हूँ और फ़ायदा भी कुछ नहीं हो रहा, दर्द भी हो रही है, लेकिन 2-3 महीने बाद रिजल्ट आता है। याद रखो, जिम में जैसे हज़ारों लोग आते हैं और सिर्फ कुछ की बॉडी बनती है, क्रिप्टो में भी, स्टॉक में भी कुछ ही लोगों का पैसा बनता है। किन का बनता है? जो कहते हैं ओके हम पहले पैसे नहीं लगाएंगे, हम 1-2 महीने सिर्फ देखेंगे मार्केट को और अपना टाइम लगाएंगे। हर दिन के यार 30-35 मिनट लगा दो मंडे टू फ्राइडे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़ौरन इस गाइड तक आने के लिए, फीचर तक आने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि वकार ज़क्का के इस पेज पे जाना है, ठीक है, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। अगर आप अमेरिका में हैं, कहीं और है, तो आपके पास कितना आएगा? $9 से ऊपर नहीं आएगा। अगर आप पाकिस्तान में तो यहाँ 1500 रुपये लिखा आएगा, इंडिया में तो $9 आएगा पर मंथ। कुछ भी पैसे नहीं है भाई, किसी का कार्ड लेके कर लो, इजी पैसा, जैज़ कैश है तो नया पे सादा पे डाउनलोड करो। जिसको ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करना आ रहा, मेरी जान, वो फिर बाकी क्रिप्टो श्रिप्टो कहाँ सीखेगा? तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये सारी मालूमात जो मैं भी आपको दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मालूमात आपको यहाँ मिलती है, वकार ज़क्का के पेज पे जाएं। और दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी में कहीं से भी अगर पैसा बन सकता है तो उसकी मालूमात यहाँ दे रहे होते हैं।